आज हम बात करेंगे पति पत्नी का प्यार दोगुना कैसे हो सकता है। हाँ, हो सकता है अगर आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब आप रिलेशनशिप में रहते हो तो रहते-रहते ऐसा लगने लगता है कि हम एक-दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझने लगे, एक-दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानने लगते हैं। और ऐसा भी होता है कि आप दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और ऐसा लगने लगता है कि मैरिज लाइफ जैसी ही हमारी लाइफ चल रही है। अगर आप एक आध साल रह जाते हो रिलेशनशिप में तो आपको लगने लगता है कि अब हम इतने दिनों से साथ रह रहे हैं तो आप दोनों का ट्रस्ट एक दूसरे पे बिल्ड हो जाता है। लेकिन जब हम एक्चुअल में शादी करते हैं तो चीजें बदल जाती है। हर शादी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं परेशानियां आती है और फिर हम कंपैरिजन करने लगते हैं कि पहले ऐसा नहीं था और अब ऐसा क्यों है। तो इसी बात को जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो ऐसा क्यों होता है कि शादी होने के बाद रिश्तों में प्रॉब्लम होने लगती है? शादी होने के बाद ही नहीं, कई कई तो रिलेशनशिप में रहने पर भी होता है लोगों के साथ। लेकिन ये सब होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब आप रिलेशनशिप में रहते हो या किसी के प्यार में रहते हो तो सिर्फ प्यार ही दिखता है, क्योंकि वहां पे चीजें अलग होती हैं। वहां आपका घर अलग होता है, आप दोनों अलग अलग जगह से होते हो। लेकिन जब आपकी शादी होती है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हो, मतलब आप दोनों के एक दूसरे की जिम्मेदारियां आ जाती है, साथ रहना पड़ता है, आप अलग अलग नहीं है। तो अब आपको अलग तरीके से जीना पड़ता है, क्योंकि पहले आप अलग अलग घर से थे तो जो घर की प्रॉब्लम थी वो घर पे रहती थी। आप दोनों जब मिलते थे तो सिर्फ प्यार होता था। अब घर गृहस्थी और शादी होने के बाद शादी सिर्फ दो लोगों का ही बंधन नहीं होता। शादी होने के बाद फैमिली भी जुड़ती है, सास ससुर और भी संबंधी होते हैं, तो जिनके साथ हमें मैनेज करना होता है। तो जिस तरह से पहले चीजें हो रही होती है वैसी नहीं होती है, क्योंकि चीजें अब बदल चुकी है। शादी होने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती है, पत्नी घर पे खाना बनाती है पति के लिए, कपड़े भी धोती है, घर के लोगों की भी जिम्मेदारियां उठाती है। तो उस तरह से वो फ्री नहीं होते। पति भी ऑफिस जाते हैं और दिन भर काम में परेशान रहते हैं। उसके बावजूद भी जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो एक दूसरे का प्यार जताने का तरीका वहां भी रहता है। पत्नी अपने पति के लिए प्यार से खाना बनाएगी, उसके कपड़े धोएगी, उसकी केयर करेगी, तो इस तरीके से वो अपना प्यार दिखाती है। और पति भी जब ऑफिस में थका हारा रहे, चाहे कुछ भी करे, ऑफिस का काम करने के बाद जब घर लौटता है तो वो भी अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ सोचता है कि चलो लेके चले, और कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आता है या कोई खाने की चीज या कुछ ऐसा जो पत्नी को पसंद हो। तो अपना प्यार जताने का उनका भी वो तरीका होता है। लेकिन उस तरह से हो सकता है कि जैसे पहले आपकी जो पत्नी गर्लफ्रेंड थी या पति जो बॉयफ्रेंड था, तो वो आपको उस तरीके से हग ना करे, उस तरीके से किस ना करे, तो ये सारी चीजें बदल सकती है। लेकिन प्यार तो अब भी वही है ना, सिर्फ थोड़ा सा तरीका बदलता है, माहौल बदलता है, चीजें बदलती है, लेकिन प्यार नहीं बदलता है। तो इन चीजों को समझना चाहिए और यही गलती हो जाती है। तो लोग कंपैरिजन करने लगते हैं कि पहले हमारे रिश्ते में इतना प्यार था और शादी के बाद आप बदल गए हो। तो ये सब करने से ही रिश्तों में दरारें आती हैं और रिश्तों में प्यार कम होता है। लेकिन अगर थोड़ी सी चीजें समझ ली जाए, प्यार और फीलिंग तो वही है, लेकिन जताने का थोड़ा तरीका बदल गया है। इन चीजों को अगर पति पत्नी समझे तो उनके बीच प्यार कम नहीं बल्कि प्यार और बढ़ जाएगा। इसी तरह से ऐसा होता है कि जब पत्नी घर पे रहती है और दिन भर घर पे काम करते करते अकेले रहते रहते बोर हो जाती है, पति जब ऑफिस में रहता है और दिन भर का फ्रस्ट्रेशन, दिन भर का काम का टेंशन, परेशानी जब उसको रहती है, तो रात को जब वो घर आते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीजों पे भी मतलब भड़क जाना, गुस्सा दिखाना, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी एक रीजन है कि ऐसा होता है, इंसान अपना गुस्सा उसी पे उतारता है, या तो अपने से कमजोर व्यक्ति के ऊपर या ऐसे व्यक्ति के ऊपर कि जो उसको कुछ ज्यादा बोले ना या ज्यादा झगड़ा ना हो। सुबह से गए गए और शाम तक अगर कुछ ऐसा हो गया ऑफिस में, तो जो चिड़चिड़ापन रहता है, जो गुस्सा रहता है ना, तो वो घर आते ही किसी न किसी चीज पे निकलने लगता है। तो जब पत्नी कुछ अगर थोड़ा बहुत भी बोल दिया या कोई ऐसी गलती हो गई तो उससे ज्यादा भड़क जाना, तो उस वक्त पत्नी को भी गुस्सा आता है कि दिन भर से गए और अभी आ रहे हैं और थोड़ी सी बात की तो इतने बात में चिड़चिड़ाने लगे, गुस्सा करने लगे। तो वहां पे क्या होता है कि पत्नी भी गुस्सा करने लगती है। अब जब दोनों लड़ाई झगड़ा करेंगे, दोनों तरफ से जब तलवारें चलना शुरू हो जाएंगी तो खून ही बहेगा। तो झगड़ा जब बढ़ जाता है तो प्यार खत्म हो जाता है।
इसमें ऐसा करना चाहिए कि मान लीजिए अगर पति ने पहल की, शुरुआत की कि बात बहस ज़्यादा बढ़ गई, तो पत्नी को ये समझना चाहिए कि बात तो इतनी छोटी थी लेकिन इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों निकल रहा है? तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम कहीं और की होगी जो यहाँ निकल रही है। तो अगर पत्नी इन चीज़ों को मैनेज करे, समझे और पति को जो भी गुस्सा कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो उनकी मदद करे उनका गुस्सा निकालने में और थोड़ा चुप रहे और सुन ले तो बातें बिगड़ने की बजाय बन जाती है। जब गुस्सा बाहर निकलेगा उसके बाद तो प्यार ही प्यार होगा ना और जब फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी तो वो फिर आपसे प्यार भी करेंगे। तो यहाँ पे समझदारी ये दिखानी है कि अगर पति-पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति झगड़ा कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को थोड़ा कम हो जाना चाहिए मतलब उस वक़्त उसी के बराबरी पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी समझदारी से काम करेंगे ना तो आप दोनों के बीच और ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। इसी तरह से पत्नी भी जब घर पे काम करके थकी रहती है, कुछ भी काम किया और दिन भर अकेले रहती है तो उसे भी लगता है कि कोई उसका गुस्सा सुनने वाला हो, कोई फ्रस्ट्रेशन सुनने वाला हो या बोर हो रही है तो चीज़ें कैसे किसको बताए। तो जब पति ऑफ़िस से आते हैं तो आते ही कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देती है। तो उस वक़्त पति को भी थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और सुनना चाहिए क्योंकि पत्नी ये चाहती है कि कोई उसे सुने। उस वक़्त अगर आप झगड़ा करने लगोगे तो बातें बढ़ जाएगी और इसी खींचातानी में प्यार कम हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे सुन लोगे और उसका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल जाएगा, उसके बाद वो आपको प्यार ही प्यार करेंगे। तो ये रिश्तों में अगर समझदारी से काम लिया जाए तो प्यार बढ़ता है, प्यार घटता नहीं है। रिश्तों को थोड़ा समझना चाहिए, रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद फिर क्या करना चाहिए एक दूसरे के लिए टाइम निकालना, क्वालिटी टाइम निकालना। टाइम तो आप घर पे भी निकालते हो लेकिन घर पे क्या होता है कि घर की ज़िम्मेदारियाँ, ऑफ़िस की परेशानियाँ और ये सब चीज़ें मैनेज होना और फिर उनके बीच में रहना तो थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। लेकिन अगर आप क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हो तो कभी-कभार हफ़्ते में कहीं थोड़ा दूर चले जाएँ और घर से बाहर चले जाएँ, ऐसी जगह जाएँ जहाँ थोड़ी शांति हो, अच्छा वातावरण हो, तो थोड़ा माहौल भी चेंज होगा और आप दोनों के अलावा वहाँ पे कोई और चीज़ें नहीं होगी, तो सिर्फ़ प्यार ही रहेगा। एक-दूसरे को समझने का टाइम मिलेगा, गुस्सा, इरिटेशन सब कुछ घर पे छोड़ के और जब आप बाहर जाते हो ना, तो आप एक-दूसरे को बहुत प्यार से रखते हो और फिर वो पल याद आने लगते हैं, जो आपने पहले एक-दूसरे के साथ बिताए हुए होते हैं। तो कभी-कभार एक-दूसरे के साथ टाइम भी बिताना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब शादी के बाद कहीं घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप अपने शादीशुदा जीवन में करते हो, तो बिल्कुल आप वैसा ही प्यार कर सकते हो जैसा शादी के पहले कर रहे थे। सिर्फ़ इतना ही फ़र्क होता है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि चीज़ें बदल चुकी हैं। चीज़ों के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन प्यार कम नहीं होता, प्यार और बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ जब कंपैरिज़न करने लगते हैं ना कि वैसा ही होना चाहिए, जैसा शादी के पहले होता था, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, बहस होने लगती है और बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो अगर इन चीज़ों को पति-पत्नी समझे, तो पति-पत्नी का प्यार दोगुना हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कम लोग समझ पाते हैं और अपनी-अपनी परेशानियों के चक्कर में उलझे पड़े रहते हैं और जब पति चिल्लाता है तो पत्नी और तेज़ चिल्लाने लगती है, पत्नी अगर झगड़ा की तो पति और ज़्यादा बढ़ा देता है, तो इसी कारण रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो बस इतनी छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन अगर रिश्तों में समझी जाए ना तो बहुत बड़ा काम करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर ये बातें आप अपने जीवन में उतारेंगे, अपने रिश्ते में इसे अपनाएँगे, तो आपके रिश्ते में दोगुना प्यार ज़रूर बढ़ेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो वाक़ई में अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो के माध्यम से आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले क्योंकि ऐसी वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।